नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी क्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मामानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मालदीव्स के प्रेसिडेंट मुइज़्ज़ू साहब जो हैं वो चाइना पहुंच गए हैं 5 दिनों के लिए। ही इज इन चाइना। 8 जनवरी 2024 से उनकी ये जो यात्रा है उसकी शुरुआत हुई और 12 जनवरी तक ये यात्रा जो है वो उनकी चलने वाली है। प्रेसिडेंट बनने के बाद दिस इज द फर्स्ट टाइम ही इज विजिटिंग चाइना। दोस्तों, मुइज़्ज़ू जो है वो प्रो चाइना है, उससे भारत को उतनी ज्यादा तकलीफ नहीं है, लेकिन उनकी सरकार जो है, उनकी विचारधारा जो है वो एंटी इंडिया है। ये एक ऐसी चीज है जिससे भारत जो है वो काफी ज्यादा कंसर्न है। आगे बढ़े उससे पहले डिफरेंस आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू के वी हैव क्रिएटेड ए न्यू कोर्स। इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। दोस्तों, हमारे जीवन में जहां पर आज हम हैं, जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं, ये सारी चीजों का अगर कोई रूट है तो दैट इज लीडरशिप। और लीडरशिप का पोटेंशियल हम सबके अंदर है। ऑल वी हैव टू डू इज वी हैव टू लर्न कि कैसे हम हमारी लीडरशिप के पोटेंशियल को अनलॉक कर सके, कैसे इसको इंप्रूव कर सके एंड कैसे हम हमारे सारे सपनों को हासिल कर सके। ये कोर्स जो है ये आपको स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा। नाउ डियर फ्रेंड्स, मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी विचारधारा के बारे में तो आपको पता ही है, क्योंकि कल भी हमने इस विषय पर डिस्कशन की थी। जो इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक इश्यू स्टार्ट हो चुका है, उस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये उनकी पहली विजिट है टू चाइना एज ए प्रेसिडेंट। जब वो प्रेसिडेंट बने तो पता है सबसे पहले वो गए टर्की। मालदीव्स और टर्की के बारे में बात करें तो नवंबर 2023 में मुइज़्ज़ू साहब जो हैं वो मालदीव्स के प्रेसिडेंट बनते हैं, राइट। और उसके बाद उनकी पहली फॉरेन ट्रिप अगर किसी देश की रही तो दैट वाज टर्की। अब मालदीव्स की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे देन यू विल फाइंड कि जब भी उनके नए कोई प्रेसिडेंट आते हैं तो सबसे पहले वो भारत की यात्रा पर आते हैं, क्योंकि भारत जो है वो मालदीव्स का सबसे नजदीक का अगर कोई पड़ोसी देश है। और इतना बड़ा देश हमारा भारत, और कितने सारे प्रोजेक्ट्स में हमने उनकी मदद की है। लेकिन मुइज़्ज़ू जो हैं उन्होंने मालदीव्स की फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव किया। आप यहां पर देख सकते हैं कि मुइज़्ज़ू जो है वो टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन साहब के साथ हाथ मिला रहे हैं। ये उनकी टर्की की विजिट थी, नवंबर 2023 की बात है। एंड द मोस्ट शॉकिंग पार्ट इज कि टर्की के साथ वो डिफेंस रिलेशंस, ट्रेड कोऑपरेशन को बढ़ाने की बात करें। चलिए, ट्रेड कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि कोई भी देश जो है वो अलग अलग देशों के साथ ज्यादा व्यापार करना चाहेगा, क्योंकि उनकी इकोनॉमी पर इसकी एक डायरेक्ट इंपैक्ट हमें देखने को मिलती है। रही बात डिफेंस की, तो सारी चीजें उनको भारत से मिल जा रही है। उसके बावजूद भी वो कुछ ऐसे देशों के साथ हाथ मिला रहे हैं जो आप समझ लीजिए कि एंटी इंडिया है ना। वी ऑल नो के जो टर्की है उन्होंने कई बार कश्मीर का टॉपिक उठाया है, और जो टर्की है वो पाकिस्तान को एक ओपन सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर पाकिस्तान गलत भी है तो भी टर्की जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो टर्की की विचारधारा और टर्की की जो सरकार है उनकी विचारधारा भी एंटी इंडिया है। तो ऐसी एंटी इंडिया विचारधारा के साथ मालदीव की अब सरकार जो है वो हाथ मिला रही है। रही बात मालदीव्स और चाइना की, तो जैसे मैंने बताया कि ये उनकी पहली विजिट है एज ए प्रेसिडेंट। और उन्होंने ये कहा है कि जो चाइना है, जो बेइजिंग है, ये मालदीव्स का एक बहुत ही वैल्यूड एलाई, एलाई यानी कि मित्र देश है, राइट। एलाई यानी कि मित्र। और कहा कि मालदीव्स का एक बहुत ही इंटीग्रल कोलैबोरेटर अगर कोई है तो दैट इज चाइना। उनकी मुलाकात शी जिनपिंग साहब के साथ भी होने वाली है। और यह बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में ट्रेड यानी कि व्यापार, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कोलैबोरेशंस इन टेक्नोलॉजी और दूसरे क्षेत्रों में की एग्रीमेंट साइन हो सकते हैं। एक शहर है चाइना का जिसका नाम है फुझाओ। तो ये जो फुझाओ शहर है, यहां पर इन्वेस्ट मालदीव्स फोरम की स्थापना मीन्स ये कंडक्ट की जाएगी। इट्स गोइंग टू बी ए कॉन्फ्रेंस, राइट। और इस कॉन्फ्रेंस में जो चाइना के सीनियर बिजनेस लीडर्स हैं, जैसे हमारे देश के आप समझ लीजिए कि टाटा, अंबानी, अदानी, बिरला एक्सेट्रा, तो वैसे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं चाइना के बिजनेस लीडर्स, तो उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट मुइज़्ज़ू के साथ होगी। और ये बिजनेस लीडर्स और प्रेसिडेंट जो है वो मिलकर ये सारे क्षेत्रों पर काम करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां से चाइना और मालदीव्स के बीच में सोशियो इकोनॉमिक रिलेशंस जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। रही बात इंडिया और मालदीव्स की, तो दोस्तों जैसे आप सब जानते हैं कि मालदीव्स का सबसे क्लोजेस्ट अगर कोई नेबर है तो वो हमारा देश भारत है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राइट, दिस इज इंडिया हियर। और ये रहा श्रीलंका एंड यू कैन सी हियर मालदीव्स। ये रहा माले, उसका कैपिटल। इसी के साथ आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर कि ये रहा हमारे लक्षद्वीप के आइलैंड्स, राइट। और दोस्तों, क्योंकि अब मालदीव्स ने इस प्रकार की एक शुरुआत कर ही दी है तो क्यों ना हम भी हमारे देश के आइलैंड्स को सपोर्ट करें, राइट। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में, सोशल मीडिया पर, जहां पर भी इस वीडियो को आप शेयर करें, डू एड ए हैशटैग
हैशटैग लक्षद्वीप, इसी के साथ एक और हैशटैग भी आप डाल सकते हैं, एंड दैट इज बॉयकॉट मालदीव्स। देखिए दोस्तों, अभी तक कभी भी हमने इस प्रकार का कोई ऐसा टफ स्टैंड जो है वो नहीं लिया है, राइट। बट द थिंग इज कि अगर आप हम पर कीचड़ उठा लेंगे तो भारत जो है वो, खास करके नया भारत जो है वो चुप नहीं बैठेगा। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनमें भारत ने बहुत ही ग्रेसियसली मालदीव्स की मदद की है। मालदीव्स के लोग जो हैं उनकी सबसे बड़ी गलती यह हो गई कि उन्होंने इस प्रकार की विचारधारा वाली सरकार को इलेक्ट किया। वी आर नॉट अगेंस्ट, मालदीव के लोगों के खिलाफ हम नहीं हैं, लेकिन मालदीव की फिलहाल जो सरकार है उसकी जो विचारधारा है उसका विरोध हम कर रहे हैं। 2004 में सुनामी आई थी, आपको याद होगा, या फिर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। 2004 की बहुत बड़ी सुनामी, राइट, जो इंडियन ओशियन में आई थी। तो उस समय पर मालदीव्स काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था। उस समय पर भारत ने मालदीव्स की बहुत सारी मदद की थी। 2014 की बात करें तो जो माले हैं उसमें जो पीने का पानी है, तो उसका जो प्लांट है, आप कहते हैं ना कि बेसिकली जो फिल्टर प्लांट है, तो ये बिगड़ गया था। तो उस समय पर पीने का पानी जो है वो भी हमारी इंडियन नेवी ने वहां पर पहुंचाया था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें भारत ने मालदीव्स की काफी सारी मदद की है। और ये सारी चीजों के बावजूद भी बेसिकली हमें क्या मिला? बैक स्टैबिंग, यानी कि हमारी ही जो पीठ है उस पर एक खंजर जो है वो भोंक दिया है ये मालदीव्स की नई सरकार ने। और 3 मालदीवियन मिनिस्टर्स ने जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ, हमारे देश के बारे में किस प्रकार की बातें की, आपको पता है ना। कल ही हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। सिद्धांत सर ने भी इसके बारे में काफी सारे एंगल से चीजों को कवर किया है, राइट। दीपक सर ने भी इस पर एक वीडियो बनाया था, इस पर भी हमने डिस्कशन की थी। तो बेसिकली उनके 3 मिनिस्टर्स ऐसा कह रहे हैं कि हमारे मोदी साहब जो हैं वो इजराइल के पपेट हैं। कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं इज ए क्लाउन, के जोकर हैं। इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल अगर कोई मिनिस्टर करते हैं किसी दूसरे देश के मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो ये एक ऑफिशियल स्टैंड ही माना जाता है। तो ये चीज जो हुई इसकी वजह से दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक इश्यूज जो है वो स्टार्ट हो गए। और फिर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कल जो मालदीव्स के हाई कमिश्नर हैं भारत में, इब्राहिम शाहिब, तो उनको भी समन किया, उनको बुलाया, उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा है। क्या बातचीत हुई ये ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी MEA ने शेयर नहीं किया है। और इसके साथ हमारे जो हाई कमिश्नर हैं माले में, मुनु महावर साहब, तो उनकी मुलाकात जो है वो भी मालदीवियन अथॉरिटीज के साथ हुई इस पर्टिकुलर इश्यू को लेकर। अब इजराइल का नाम इसमें आया ना, तो इजराइल एज यू नो कि हमारा मित्र देश है, तो इजराइल की एम्बेसी जो है हमारे देश भारत में, तो इसने कुछ फोटोग्राफ्स शेयर किए सोशल मीडिया पर। और इजराइल की एम्बेसी ने लक्षद्वीप जो है इसके फोटोग्राफ्स शेयर करते हुए यह कहा कि लक्षद्वीप का पोटेंशियल जो है, टूरिज्म का पोटेंशियल, ये काफी अच्छा है। एंड डियर फ्रेंड्स, फ्यूचर में तो अब यही होगा कि हमारे देश के बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो ये मालदीव्स को अवॉइड करके लक्षद्वीप जाना पसंद करेंगे। लक्षद्वीप को अभी डेवलप करना पड़ेगा, राइट, और ज्यादा डेवलप करना पड़ेगा। और इसका पोटेंशियल ये भी है कि इंटरनेशनल टूरिस्ट्स की बात करें, खास करके जो यूरोपियन देश के जो टूरिस्ट हैं वो हर साल ट्रॉपिकल आइलैंड्स में विजिट के लिए जाते हैं। तो अगर लक्षद्वीप को हम उस लेवल का डेवलप कर दें तो डेफिनेटली मालदीव्स के लिए ये सबसे बड़ा कंपटीशन हो जाएगा। और ये जो स्टेटमेंट दिया ना ये मिनिस्टर्स ने, और एक दूसरे एक मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये कहा था कि भारत की होटल्स में अगर आप जाएंगे तो वहां के रूम्स काफी डर्टी होते हैं, उसमें से एक बहुत ही खराब स्मेल आती है। भारत जो है वो हॉस्पिटैलिटी में मालदीव्स को बीट नहीं कर सकता। आप लक्षद्वीप को मालदीव्स के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल, यू नो, ये सारी चीजें। और कहा कि भारत के लोग और भारत जो है वो दे आर वेरी फिल्थी, दे आर डर्टी, इस प्रकार के स्टेटमेंट्स देकर। और हमने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं था। हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए थे, राइट, हमारे देश का पार्ट है, तो वो वहां पर गए थे। उन्होंने ऑफकोर्स जो लक्षद्वीप के जो इंटरेस्टिंग बीचेस हैं तो उनके फोटोज जो हैं वो शेयर किए। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम मालदीव्स को नीचा दिखा रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में ऐसा ही कचरा भरा हुआ है तो आपने ये मान लिया कि भारत जो है वो आपके साथ कॉम्पीट करना चाहता है। बट एनीवेज, मालदीव्स के बहुत सारे लोग जो हैं अब वो जान चुके हैं कि उनके ये मिनिस्टर्स जो हैं उनकी वजह से अब उनकी रोजी रोटी जो है उस पर एक बहुत बड़ी इंपैक्ट आएगी। टूरिज्म इंडस्ट्री जो है उस पर एक बहुत बड़ी इंपैक्ट डेफिनेटली आएगी। हमारे देश के कितने सारे लोग और कितने सारे सेलिब्रिटीज जो हैं, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अक्षय कुमार, इसके अलावा भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज, सचिन तेंदुलकर ने, बहुत सारे लोगों ने यह कहा है कि लेट्स प्रमोट लक्षद्वीप, बॉयकॉट मालदीव्स, राइट। तो इस प्रकार की चीजें जो है वो ट्रेंडिंग में चल रही है। अब बात करते हैं 2 देशों के बीच में झगड़ा स्टार्ट करवाने वाले एक देश के बारे में, एंड दैट इज ऑफ कोर्स चाइना। चाइना का एक न्यूज़पेपर है, ग्लोबल टाइम्स इसका नाम है, और इसका एक एडिटोरियल जो है, इस एडिटोरियल में चाइना ने बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है, राइट। मीठी मीठी बातें, जो हम कहते हैं ना, बटर पॉलिश कर रहा है चाइना। चाइना यह कह रहा है कि मालदीव्स को तो वो हमेशा से एक इक्वल पार्टनर मानता आया है, मालदीव्स की सॉवरेनिटी जो है उसको चाइना रिस्पेक्ट करता है। इसी के साथ यह कहा है कि मालदीव्स और इंडिया के बीच में जो फ्रेंडशिप है
इसको भी चाइना काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है और चाइना ये भी जानता है कि माले के लिए सबसे नज़दीक अगर कोई है तो दैट इज़ न्यू दिल्ली। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है इस चीज़ को लेकर बीजिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीजिंग ने कभी मालदीव्स पर यह प्रेशर नहीं डाला है कि आप इंडिया से दूर चले जाइए, राइट। इसके साथ चाइना ने इतनी बड़ी बात भी कर दी कि हम एक ट्राइलेटरल कोऑपरेशन कर सकते हैं। एक तरफ मालदीव्स, एक तरफ चाइना और एक तरफ इंडिया, हम तीनों मिलकर एक नया ग्रुप बनाते हैं और तीनों मिलकर जो है वो कोलैबोरेट करेंगे। हमें भाई इतनी ज़्यादा शुगर खाने की आदत नहीं है चाइना, राइट। और ये सलाह दी है, हमें सलाह दी है कि भारत को ये रिलेशनशिप जो है ना इसको ओपन माइंड से देखना चाहिए, खुले मन से देखना चाहिए कि भाई माले जो है वो बीजिंग के साथ रिलेशंस अच्छे कर सकता है, तो इसमें भारत को बुरा नहीं लगना चाहिए। इसके साथ चाइना ने यह भी कहा है कि दिस इज नॉट ए जीरो सम गेम फॉर अस। जीरो सम गेम का मतलब ये होता है कि अगर चाइना का फायदा हो रहा है तो इंडिया का नुकसान ही होगा, या फिर इंडिया का फायदा हो रहा है तो चाइना का नुकसान ही होगा। तो इस प्रकार की सिचुएशन को आप कह सकते हैं जीरो सम गेम। तो यहां पर चाइना ने यह कहा है कि भाई आपके रिलेशनशिप मालदीव्स के साथ और मालदीव्स के रिलेशनशिप चाइना के साथ जो है तो ये कोई जीरो सम गेम नहीं है। हम तो चाहते हैं कि मालदीव्स के रिलेशंस आपके साथ भी उतने ज्यादा इंक्रीज हों। तो चाइना डेफिनेटली इस क्षेत्र में, इंडियन ओशियन रीजन में अलग अलग देशों को पैसे और इंफ्रास्ट्रक्चर की लालच देकर अपना एक इन्फ्लुएंस जो है वो क्रिएट कर रहा है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाइना जो है वो इन सारे देशों को कॉलोनीज बना रहा है। जैसे एक समय पर आज से 250-300 साल पहले जैसे यूरोप के देशों ने, फ्रांस, यूके, स्पेन, इटली, राइट, पोर्तुगल, ये सारे देश कैसे अलग अलग देशों को अपनी कॉलोनीज बनाते थे, वैसे ही चाइना जो है वो इंडियन ओशियन रीजन के बहुत सारे देशों को अपनी कॉलोनीज बना रहा है। नाउ डियर फ्रेंड्स, चाइना ने यह भी कहा अपने एडिटोरियल में कि कोई भी देश जो है वो कोई भी देश के नए प्रेसिडेंट किसी देश की यात्रा पर जाते हैं तो वो इंपोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए जाते हैं, जैसे कि भारत को इन सारी चीजों के बारे में पता ही ना हो। उन्होंने कहा कि जो मुइज़्ज़ू साहब ने ट्रेडिशन तोड़ा है तो क्योंकि उनके लिए टर्की अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू इंडिया, दैट्स व्हाई ही विजिटेड टर्की, और उसके बाद वो चाइना की यात्रा पर आ रहे हैं। तो इस प्रकार की बातें जो है वो हमें समझाने की कोशिश जो है वो चाइना कर रहा है। एक बात तो है कि यहां पर ये विजिट पर गए हैं तो आने वाले आप समझ लीजिए 5 सालों के लिए मालदीव्स में इस प्रकार के इश्यूज, मालदीव्स और इंडिया के बीच में इस प्रकार के इश्यूज जो है वो तो हमें देखने को मिलते रहेंगे। अब फ्री ट्रेड जोन को भी विजिट किया मुइज़्ज़ू और उनके वाइफ ने, और अब ट्रेड ज्यादा करने की बात होगी, डिफेंस और ये सारी चीजें। फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि मालदीव्स जो है वो अपने कुछ एटॉल्स या फिर कुछ आइलैंड्स जो हैं उसको चाइना के हवाले कर दे और चाइना यहां पर एक, जैसे हम्बन टोटा बनाया श्रीलंका में, तो वैसे ही पोर्ट डेवलपमेंट का काम जो है वो चाइना मालदीव्स में कर सकता है। ये सारी फ्यूचर की चीजें हैं। अब देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों के अंदर यहां पर क्या होता है, राइट। वी हैव टू वेट एंड वॉच, विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2 पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 1 इज, एक तो सागर इनिशिएटिव है, और आपके लिए ये पहला प्रश्न है कि सागर इनिशिएटिव जो है इसका फुल फॉर्म क्या है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए ये क्वेश्चन है कि आप कमेंट सेक्शन में ये इसका फुल फॉर्म जरूर बताइएगा, क्योंकि इस पर से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि अब सागर इनिशिएटिव काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, राइट। दूसरी चीज, एक तो सागर इनिशिएटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के लिए मालदीव्स इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है तो नेबरहुड फर्स्ट ये पॉलिसी है ना हमारी, कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम पड़ोसी देशों को देते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मालदीव्स हमारे लिए important hai, and that's why this particular topic is important. And that's everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for watching this video. Make sure कि आप हैशटैग डालना ना भूलें कमेंट सेक्शन में। जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। एंड डू चेक आउट लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम, स्टडी ग्लोज पर अवेलेबल हैं, डेमो वीडियोस अवेलेबल हैं, तो इसको जरूर एक बार देखिएगा। एंड इस कोर्स को अवेल करके अपनी लीडरशिप की जो क्वालिटीज है, पोटेंशियल है, उसको अनलॉक एज क्विकली एज पॉसिबल करना स्टार्ट कर दीजिए। आप अपने सारे सपने जो है वो लीडरशिप के माध्यम से हासिल कर पाएंगे। I'll see you soon. This is Prashant Mamani. Thank you for watching Study Glows. God bless you all. Jai Hind.